नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सीएम योगी ने एक बार फिर सीएए विरोधी गैंग को बड़ी चेतावनी दी है। विरोध करने वालों को सीएम योगी ने कोरोना वायरस से भी खतरनाक बताया है और कहा है कि देश के खिलाफ नफरत फैलाने वाले ऐसे लोग मानवता के दुश्मन हैं और ये सब लोग कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। सीएम योगी के इस बयान के बाद जिहादी गैंग को तगड़ी मिर्ची लग गई। इतना ही नहीं, इसके साथ ही सीएम योगी ने विरोध प्रदर्शन कर देश में आग लगाने वालों से सावधान रहने की सलाह भी दी है। तो योगी का ये बड़ा बयान विपक्ष और जिहादी गैंग पर क्यों मचा घमासान, इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीएम योगी का इतना बड़ा बयान क्या इशारा कर रहा है? देखिए, चीफ मिनिस्टर का बयान सिर्फ संकेत नहीं होता है, ये एक प्लानिंग होती है, एक्शन प्लान होता है। और जैसा योगी जी हमेशा से जो बातें बोलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है कि आगे वो इस पर क्या कार्रवाई करने वाले हैं। जैसे पिछले 2-3 महीनों से इस बात के लिए चर्चा हो रही थी और सीएम योगी ने कई बार इस तरह के बयान दिए थे कि मदरसों में क्या चल रहा है, क्योंकि ये पता था कि आगे मदरसों का सर्वे कराया जाना है। उसके लिए पूरा एक्शन तैयार था कि अब मदरसों का सर्वे किया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर चल रहा था और वक्फ के इस संपत्ति के विवाद में भी योगी आदित्यनाथ ने 2-3 बयान दिए थे। इसका मतलब था कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का विवाद अब योगी के पास पहुंच गया है और उसका भी सर्वे कराने का आदेश बाद में आ गया। अब जो चर्चा हो रही है किस बात की? उस गैंग की जो सीएए का विरोध करते हुए एनआरसी की विवाद करते थे, लेकिन बेसिकली सीएए का विरोध कर रहे थे। अब ये मानना है कि सीएए का विरोधी था कौन? उसमें कांग्रेस की भी एंट्री थी, लेकिन बेसिक जो सीएए का विरोध का आधार था वो मुसलमानों कर लेकर था। ये लोग पूरी तरह से ये कह रहे थे कि ये अल्पसंख्यक यानी हिंदुस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक जो है मुसलमान, यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात होती है तो बौद्ध, जैन या यहूदी या पारसी की बात नहीं होती है, क्रिश्चियन की बात नहीं होती है, बात होती है अल्पसंख्यकों में सबसे बहुसंख्यक जो हैं मुसलमानों की। तो मुसलमान का ये मानना था कि सीएए उनके खिलाफ है, उनको यहाँ से भगाने के लिए है, जो एक भ्रम फैलाया गया था और इसीलिए हवा में एक तीर छोड़ा गया कि एनआरसी भी लागू किया जाएगा, जबकि एनआरसी का कोई ड्राफ्ट तैयार भी उस समय नहीं हुआ था। असम में जो एनआरसी की बात चल रही थी वो कोर्ट के आदेश पर चल रही थी बात। वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि ये बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, इसलिए वहाँ पर एनआरसी जैसी जो नियम कानून है वो लाया जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि जो घुसपैठिया है वो 1971 से पहले का है, उसके बाद का है, या फिर अभी तत्काल 10-15 सालों में इतना बढ़ा है। ये बड़ा कारण है क्योंकि बांग्लादेश युद्ध के समय भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आज़ादी में भूमिका निभाई। उस समय जो मानवता के नाम पर कहा जा सकता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, वहाँ के जो शरणार्थी थे जिसको भारत सरकार ने कुछ समय के लिए रुकने के लिए जगह दी थी, लेकिन ये कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी जिसके कारण जो बांग्लादेशी उस समय भी हिंदुस्तान आए और उसके बाद जब बांग्लादेश आज़ाद हो चुका था, पाकिस्तान से अलग हो गया, तो फिर उन लोगों को बांग्लादेश के सरकार के साथ समझौता करके इन लोगों को बांग्लादेश भेज देना चाहिए था, लेकिन ये लोगों को भेजा ही नहीं गया। शरणार्थी बन के आए थे और फिर यहाँ का नागरिक बन गए, वोटर बन गए। उनको पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों को, ममता बनर्जी को वोट देना था, कांग्रेस को वोट देना था, उसी तरह से असम में कांग्रेस को वोट देना था। तो कांग्रेस वालों को लगा कि ये मुस्लिम वोटर हैं, हमारे पक्ष में आएंगे। ममता बनर्जी भी वही की और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जब तक रही वही की। तो यहाँ पर उसी भ्रम में सीएए के खिलाफ हंगामा खड़ा किया गया कि यह मुसलमानों के विरुद्ध है, जबकि सीएए में किसी को हटाने या किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं था। यह स्पष्ट तौर पर
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए था जहां पर इस्लामिक शासन है, जहां उन लोगों के साथ क्रूरतम व्यवहार किया जाता है। यानी कि अफगानिस्तान में हर रोज खबर आती है, अभी भी कई सिख समुदाय के लोग धीरे धीरे भारत की तरफ आ रहे हैं और हमेशा ये खबरें आती है कि 15-20 लोग आए, वहां पर अब 150-200 सिख बचे हुए हैं तालिबानी शासन के बाद, और तालिबान के आने के पहले भी यही स्थिति थी। पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है हिंदुओं और सिखों के साथ, बांग्लादेश में भी हो रहा है। तो उन लोगों को एक सुरक्षित जगह चाहिए। वो सुरक्षित जगह हिंदुस्तान के अलावा और कौन हो सकता है, जहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। भले ही हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद यहाँ की सरकारों ने इतने सालों से इसको हिंदू राष्ट्र के तौर पर नहीं माना है, जबकि छोटे छोटे जो देश हैं अरब के, वही हमारे पड़ोसी देश हैं जिसमें इस्लाम यानी मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है और उसने अपने आप को इस्लामिक स्टेट बना लिया है। तो इसी तरीके से सीएए के खिलाफ हंगामा खड़ा किया गया और एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी की गई इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार स्टेट में है उन स्टेट में हंगामा खड़ा करो, ज़्यादा हिंसा फैलाओ। क्योंकि सीएए के विरुद्ध में जब आंदोलन किया गया तो कांग्रेस शासित प्रदेशों को टारगेट क्यों नहीं किया गया? मुसलमान तो वहाँ भी हैं, उन जगहों पर भी उतनी ही हिंसा होनी चाहिए थी, उतने ही विरोध प्रदर्शन होने चाहिए थे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में है वहाँ वहाँ विरोध प्रदर्शन ज़्यादा करो। असम में पीएफआई का लिंक सामने आया, उत्तर प्रदेश में पीएफआई का लिंक सामने आया। तो उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने जो तांडव मचाया था वो योगी सरकार उसी की बात कर रहे हैं और सीएम योगी ये बात कह रहे हैं कि ये जो लोग उसके विरोध में थे, यानी कि मुसलमानों की बात है ये, कि जो सरकार देश सबके विरोधी होते हुए देश को अस्थिर करने की कोशिश करता है, वो वर्ग जो है वो कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। अब इसका मतलब है कि इसके खिलाफ अब अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है। ऐसे नियम कानून बनाए जाएंगे और सीएए के खिलाफ जो ये बात हुई है कि सीएए के विरोध करने वाले कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक हैं, उसके पीछे एक और बड़ा रीज़न है। क्योंकि अब 2022 में जो कानून आया कि जो लोग सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करेंगे उसके से क्षतिपूर्ति ली जाएगी। अभी नोटिस भी भेजा गया है, बकायदा दीवारों पे पोस्टर लगा के भी उनके नाम लिखे जाएंगे। बिल्कुल, उनको डिफेम किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि ये समाज के शत्रु हैं। उसके साथ ही ऐसी कार्रवाई करने वाले के खिलाफ क्षतिपूर्ति जो कानून है उसके आधार पर नोटिस जारी किए जाएंगे, उनसे संपत्ति छीनी जाएगी। आपने नुकसान किया है, आपको ही इसकी भरपाई करनी होगी। तो ये एक्शन आगे लिया जाना है, जिसके लिए इस बात का जिक्र किया गया जी। योगी का ये बयान सीए को लेकर तो है, वो समझ में आ गया, लेकिन ये एक और मैसेज क्या ये भी देता है कि जो भी उत्तर प्रदेश में शांति भंग करने की कोशिश करता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन लिया जाए। बिल्कुल है, और ये संकेत इस बात का है कि आगे एक्शन ऐसा लिया जाएगा। जिस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ देश में एक मुहिम चलाई गई, वैक्सीन बनाया गया और फिर इसको जड़ से उखाड़ दिया गया, जिस तरीके से पूरा दुनिया डरी हुई थी, हिंदुस्तान में भी ऐसा डर था कि लंबे समय तक लोगों को लगा कि क्या इस बीमारी से निजात मिल सकता है, वैसे ही धारणा उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में है कि क्या हमें इस बीमारी से निजात मिल सकता है। ये बीमारी कौन सी है? देश के खिलाफ वो कॉन्स्पिरेसी करने वाला एक वर्ग जो 1947 के बाद भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि जो हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, वो पाकिस्तान उनका देश था, हिंदुस्तान नहीं था। हिंदुस्तान ने इन लोगों को शरण दे रखा है और यहाँ पर उन्हें हिंदुओं के शुक्रगुजार होके, देश का शुक्रगुजार होकर रहना चाहिए। लेकिन वो स्वीकार ये करते हैं कि यहाँ पर भी गजवाए हिंद का सपना लेके बैठे हुए हैं। ये मुट्ठी भर लोग जो 15%, 20%, जो 8-10% से 14 से 20% के बीच हो गए, इन लोगों का सपना यही है कि हम 80% लोगों को दबा देंगे, क्योंकि कमजोरी रही है, हिंदुओं के अंदर भी कमजोरी रही है, यहाँ के पॉलिटिशियन के अंदर रही है और सरकारों के अंदर रही है। तो उस जो
बीमारी है वो मानसिक लेवल पर, उस बीमारी के इलाज का संकेत दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति से रहो, अगर शांति भंग किए, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश किए, विभाजनकारी नीति अपनाए तो फिर उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा, या तो सुधरोगे या फिर जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के धन्यवाद। लिए। तो अब सीएम योगी ने सख्त लहजे में साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में ना तो दंगा करने वालों को बख्शा जाएगा, ना ही विरोधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह है। उन्होंने सीएए का विरोध कर रहे दंगाइयों को कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी कही है, जिससे जिहादी गैंग बौखला उठी है। सीएम योगी के बयान से सबसे ज्यादा मिर्ची असदुद्दीन ओवैसी को लगी है। सीएम योगी के इस बयान पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।